पिछले 2 दिनों से आईपीएस अजय पाल शर्मा का नाम बार बार दोहराया जा रहा है इसलिए क्योंकि एक मूवी आई थी, एक सिनेमा आया था बॉलीवुड का जिसका नाम सिंघम था। सिंघम का जो आईपीएस ऑफिसर था उसे बड़ा राइशियस और ड्यूटी करने वाला दिखाया गया था, लेकिन इस सिंघम के बारे में कहीं कहीं राय बटी हुई है, खास करके सोशल मीडिया में। जब उनके वीडियोज अश्लील, मैं कहूँगा कि अश्लील वीडियोस जब आने लगे तो उनके नैतिकता में और उनके राइशियसनेस पे सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया में बहुत तरह की बातें की जा रही है, लेकिन हुआ क्या था दरअसल वो आपको पहले बताते हैं। अजय पाल शर्मा आईपीएस पहुंच जाते हैं फाल्ता के कैंडिडेट के घर। जी हाँ, सही सुना आपने, फाल्ता के एमएलए कैंडिडेट के घर, जिनका नाम जहांगीर खान है, उनके घर पहुंच जाते हैं और जहांगीर खान के गैर मौजूदगी में उनके घर वालों को धमकाया जाता है। उनसे पहले, अजय पाल शर्मा से पहले उनकी जो पहचान है वो आगे आती है। कहा जाता है कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, जो कि बीजेपी के कई नेता भी उनका नाम लेकर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो जब अजय पाल शर्मा को फाल्ता के कैंडिडेट जहांगीर खान नहीं मिलते, उनके घर वालों को वो बताते हैं कि समझा देना, बता देना। ये वीडियो तो आपने देखा होगा, हालांकि इस वीडियो को लेकर पूरे हिंदुस्तान में ही कहीं ना कहीं बवाल मचा हुआ है। लेकिन उसके बाद होता क्या है जी, उसके बाद होता कुछ इस तरह है कि टीएमसी के सांसद हैं, टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा, जो अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल में एक वीडियो पोस्ट करती है, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं बवाल लग जाता है। लोग पूछने लगते हैं कि ये अगर सिंघम है तो सिंघम का ये कौन सा रूप है, सवाल करने लगते हैं। अब इस बात पे सोशल मीडिया जहां बटी हुई है, वहां दूसरी तरफ एक तबका ये भी है जो पूछ रहा है क्या बंगाल में जाना जरूरी था? 2 साल से जल रहे मणिपुर का ख्याल नहीं आया? जी हाँ, 2 साल से जल रहे मणिपुर का अगर ख्याल आया तो क्यों ना ऐसे सिंघम को मणिपुर भेज दिया जाए, मणिपुर शांत कर दिया जाए, जहां पे औरतों को नंगा परेड करते हुए भी देखा गया है। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं तो बात करते हैं एमएलए कैंडिडेट, टीएमसी के एमएलए कैंडिडेट जहांगीर खान की। जहांगीर खान जो कि बजबज विधानसभा के ऑब्जर्वर बनाए गए थे टीएमसी की ओर से, बाद में वो पिछले कुछ दिनों में क्योंकि अभिषेक बनर्जी के इतने करीबी हो चुके हैं, उन्हें फाल्ता विधानसभा का टिकट दे दिया गया। अब सवाल ये है कि 142 विधानसभा में आज 29 अप्रैल को इलेक्शन होना है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पूरी तरह इलेक्शन कमीशन और मेन स्ट्रीम मीडिया जा पहुंची फाल्ता और पूरा आइडिया, पूरी ताकत फाल्ता में झोंक दी गई है? क्या बाकी के 141 सीट जरूरी नहीं है, सिर्फ फाल्ता को ही देखना है? यकीन माने ये जो वोटिंग होने वाली है ना, हर जगह ही होने वाली है, लेकिन आईपीएस अजय पाल शर्मा को लेकर अब फाल्ता खास बन गया सिंघम की वजह से। दूसरी तरफ जब बात हुई जहांगीर खान से, जहांगीर खान सामने आते तो बताए वो सिंघम है तो मैं भी पुष्पा हूँ। अब बात सिनेमैटिक यूनिवर्स में चली गई है, बॉलीवुड में चली गई है, फिल्मों में चली गई है, तब जहांगीर खान बताते हैं मैं भी पुष्पा हूँ। अब पता नहीं ये किस तरफ जा रहा है, लेकिन ये तो क्लियर है कि लोग जो बता रहे हैं आईपीएस अजय पाल शर्मा, एपी शर्मा के बारे में, वो अच्छा नहीं है। और अगर आप पीछे उनके देखेंगे तो उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी लगे हैं और उनके ऊपर कोर्ट में केसेस भी पेंडिंग है, चल रहे हैं। उसके बावजूद अजय पाल शर्मा आज की डेट में बंगाल के स्पेशल ऑब्जर्वर है और फिलहाल तो पुष्पा के सामने सिंघम खड़ा है। अब देखते हैं कौन सी फिल्म कितनी कमाई करती है। और अगर इतिहास को आप देखें तो सिंघम से बहुत ज्यादा कमाई पुष्पा कर चुकी थी। क्या बंगाल के लोग जहांगीर खान के ऊपर ज्यादा भरोसा दिखाते हैं या फिर उत्तर प्रदेश से आए हुए आईपीएस अजय पाल शर्मा के ऊपर? ये कहीं ना कहीं जहांगीर खान को डरा के क्या वोट को घुमाने की कोशिश है? क्या ये वोटों को दूसरी शक्ल, दूसरे रुख में डालने की कोशिश है या फिर बाकी के वोटर्स को डराने की कोशिश है? जहांगीर खान को हम डरा सकते हैं, हम आपके कैंडिडेट को डरा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं डर सकते? अच्छा, एक सवाल आपसे है, अगर आपने भी पहले कभी देखा हो कि कोई ऑब्जर्वर आता है और किसी एमएलए कैंडिडेट के घर में जाकर उसे धमका कर आता है, अगर आपने देखा है तो हमें जरूर बताइएगा। लेकिन हमारे जानने में ये पहला वाकया है जब एक रूलिंग पार्टी के एमएलए के घर में कोई ऑब्जर्वर जाता है, एक रूलिंग पार्टी के एमएलए कैंडिडेट के घर पे कोई ऑब्जर्वर जाता है और जाकर उसे धमका कर आता है। फिलहाल के लिए न्यूज़ टैग इंडिया और हालत बंगाल आपको पूरी शुभकामनाएं देती है इस इलेक्शन के पर्व के लिए और उम्मीद करती है कि इन खबरों से आप इन्फ्लुएंस नहीं होंगे और खुले मन से अपने समझ के हिसाब से कल जाकर वोट जरूर करेंगे। शुक्रिया।